ओल्ड में नहीं, स्टॉप कर दिया था। हाँ सर, वो उसको बंद कर। देखिए अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भाई? फंक्शन का करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y किसके टर्म्स में लिखा है? x के टर्म्स में। y लिखा हुआ है x के टर्म्स में। जैसे एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है? y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। अगर x की वैल्यू दोगे तो y की वैल्यू बदलेगी। बचपन में खेले भी होगे, x बनाते रहो, y बनाते रहो, x की वैल्यू मन से डालते रहो और y की वैल्यू आती रही है, है ना? तो अपने मन से काय की वैल्यू डालते थे आप? x की। तो जो वैल्यू आप अपने मन से डालते हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो बैठा है, ये जो बैठा है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y की वैल्यू अपने मन से डालते थे कि पुट करने के बाद आती जाती थी? आती जाती थी। मतलब पुट करने पर अपने ऑटोमेटिकली y की वैल्यू किसके हिसाब से आती थी? इसके हिसाब से। इसको क्या बोलते थे? फंक्शन। क्या बोलते थे इसको? तो y की वैल्यू आती जाती, मतलब इस पे आपका कोई बस नहीं था, इस पे कोई कंट्रोल नहीं था। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिश्तेदारी को बोलते हैं अपन फंक्शन। तो अपन दिखाते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है। y x पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए ना? y x पर निर्भर है। y जो है x पर निर्भर है। कौन से रूल से? f रूल से। किस रूल से? सो फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रूल ओनली। तो फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक रूल होता है। हाँ, फंक्शन को बोलते हैं हिंदी में नियम। फंक्शन जो है एक नियम है। खैर अपन ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, मेन अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो अपन डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। तो अपन को करना क्या? अपन को करना इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? देख रहे हैं, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है डिफरेंशिएशन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बदलाव किसमें आ रहा है? x में। किसमें आ रहा है? x में। x आप बदल रहे हो, तो जब आप बदल रहे हो तो जो चीज बदलोगे आप उसी में बदलाव निकाल पाओगे, चेंज निकाल पाओगे। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? dy by dx। दिस इज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिखेंगे d by dx। यार आपने एक्चुअली y को लगाया क्या? आपने y को लगाया d by dx। d by dx आपने किसके ऊपर लगाया? y के ऊपर। तो ये जो चीज आपने इंजेक्शन लगाया इससे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना y के ऊपर, तो मतलब y क्या काम कर रहा है? y एक मरीज के जैसे काम कर रहा है, पेशेंट के जैसे काम कर रहा है। और आप y को इंजेक्शन घल रहे हो, क्या का इंजेक्शन? d by dx का। d by dx का। तो d by dx का इंजेक्शन लगने के बाद y किसके ऊपर लगता है? y। तो पूरे वर्ल्ड में अपन इसको बोलते हैं dy by dx। इसका मतलब है y के ऊपर ऑपरेट हुआ है कौन? d by dx। और y की वैल्यू क्या थी जनाब? y की वैल्यू थी fx। y की वैल्यू क्या थी? मतलब अल्टीमेटली d by dx किसके ऊपर काम कर रहा है? fx के ऊपर। d by dx किसके ऊपर काम कर रहा है? fx के ऊपर। ठीक ना? तो ये है इस y का डिफरेंशिएशन। y मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और इन शॉर्ट fx का डिफरेंशिएशन होने के बाद इस सिंबल को अपन बोलते हैं f डैश x। क्या बोलते हैं? f डैश x। ये कहलाता है डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। क्योंकि आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है इसलिए इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना? अच्छा, इसके कुछ और नाम भी है। कोई कोई इसको बोलता है y1। क्या बोलता है? एक्चुअली ये था y, पहले अकेला क्या था? फंक्शन पाई इक्वल टू fx। ये था y। जब आपने इस पर डिफरेंशिएशन कर दिया ना, सुनो पहले सुनो, तो y का डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो ये बन जाता है y1। क्या बन जाता है? इसको कोई कोई y डैश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी का नाम y1 है, इसी का नाम y डैश है, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। ये है डिफरेंशिएशन। समझ गए? ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मैंने d by dx किसका किया? y। तो मेरे पास आ गया y1। क्या आ गया? y1। इसकी और कैसे बोल सकते हैं इसको
कि मैंने डी बाई डी एक्स किसका किया, एफ एक्स का, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स। फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दो भला, पकड़ के, ये पकड़ा, भरा इसको पैकेट के अंदर, किसको, एफ डैश एक्स को, किसको, एफ डैश एक्स, फिर से कर दिया डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स। क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ये बन गया डबल डेरिवेटिव, समझ गए। और एफ डबल डैश एक्स इसी को बोलते हैं y2। क्या बोलते हैं, जब आपने y का एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो आप बोलते थे dy बाई डी एक्स, जब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कहलाएगा d2y अपॉन dx2, d2y बाई dx2। ये है डबल डेरिवेटिव, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, तो ये तो हुई डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी बाहर की बात। जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कैसे कैसे हैं, डी बाई डी एक्स करना है, किसका करना है, एफ एक्स का, किसका करना है, एफ एक्स का। अब देखो एफ एक्स बदलता जाएगा और आंसर आते जाएंगे अलग अलग। पहला अपन एफ एक्स की कैटेगरी पढ़ेंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की प्लेस पे आ गया एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स टू दी पावर एन। बहुत बेसिक फॉर्मूला यार, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हर कोई जानता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, समझ गए। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अगर अकेला कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन कितना, जीरो, अकेला अगर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड डी बाई डी एक्स सम फंक्शन और उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, कोई फंक्शन है और उसके साथ कांस्टेंट, तो आप क्या करो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट को कहां ले लिया, बाहर, जीरो मत कर देना, और डी बाई डी एक्स किसका होने दो, फंक्शन का, ये रूल है, डी बाई डी एक्स फंक्शन का होने दो। फोर्थ पॉइंट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स और फंक्शन की जगह मैं यूज कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, तो इसका यार होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। देन एक और ले लो, सिक्स पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x, ये क्या है, e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही दूसरा रूप है। e में यहाँ जो बेस होता है e होता है, यहाँ पे a मतलब कोई भी नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, a मतलब कोई भी नंबर। तो इसका क्या होता है, इसका थोड़ा याद कर लेना, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, किस बेस पे, e बेस पे, a की पावर x log a। देन सेवेंथ डी बाई डी एक्स, कौन बच गया भाई, हो गए सारे, log x हो गया, अब बचे ट्रिग्नोमेट्री वाले, कौन बचे, ट्रिग्नोमेट्री वाले, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है यार cos x, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos x। देन लिखते जा रहा हूं, तब कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स cos x ले लो, 8 cos x क्या होगा, माइनस साइन एक्स। मालूम मैंने कैसे याद रखना है, जिनमें c आता है ना सबके डिफरेंशिएशन नेगेटिव होते हैं, जिनमें c आता है, जिनमें नहीं आता वो नहीं होते। नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, याद है सबको पता है। 10th डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स और 10x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, अभी बताया मैंने, सी देखो पहले ही माइनस लगा, ये लगा लिया माइनस, बाकी याद कर लो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
और बचा वही, सारे हो गए, ठीक है ना, cosec स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन के थोड़े से फॉर्मूलेज हैं, इनको याद करो पहली बार। दूसरा एक देखो, अब मल्टीप्लीकेशन रूल, डिवीजन रूल। सिंगल फंक्शन तो कर लिया अपन ने, अब मल्टीप्लाई रूल देखो और डिवीजन रूल देखो कि मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में अपन कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन। पहला डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम मान लो f1x, दूसरे का नाम करना है डिफरेंशिएशन, सो इजी। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बहुत सिंपल है, पहले को रोक दो दूसरे का कर दो, दूसरे को रोक दो पहले का कर दो, बीच में प्लस लगाना मत भूलना। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन का डिवीजन, दो फंक्शन का डिवीजन, f1x की पावर सॉरी अपॉन f2x, दो फंक्शन है, सो इजी इट इज। फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिन्यूमरेटर, और बेटा अपॉन में डिन्यूमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे याद रखता हूं कि एक फल गिरा आसमान से, पहले फल कौन खाएगा? ऊपर वाला, तो बाहर वाले को, नीचे वाले को खड़ा कर दो, फल खिला दो ऊपर वाले को। फल खाने के बाद कम हो जाएगा ना, कम होने में क्या लगता है? माइनस की प्लस, माइनस, फिर ऊपर वाले को खड़ा कर दो क्योंकि ऊपर वाले ने खा लिया, अब फल कौन खाएगा? नीचे वाला। और नीचे ये थोड़ा सा याद रख लेना, f2x का होल स्क्वायर। इसका कोई लॉजिक नहीं है मगर इसको याद रखना। क्लियर हुआ? ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन के तरीके, सिंपल वाले। इनके तो अपन कर ही लेते हैं। मेन अपन को प्रॉब्लम आती है जब अपन को बड़ा डिफरेंशिएशन दिया जाए। समझ गए ना? प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? देखो, टेंशन कब बनती है? जैसे आपके पास कोई फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल गलत, नहीं होता। यार साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। मतलब साइन एक्स क्या कहता है कि मेरी डिपेंडेंसी एक्स पर है, मेरी डिपेंडेंसी, और आप डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब ये दोनों बातें एक है। बट जब आप लिखते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां इसकी डिपेंडेंसी अकेले एक्स पर नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी पूरे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर है। तो क्या आप नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना रहे हो? नहीं बना रहे हो। बनाओगे तब ठीक है आपकी बात, मगर जब तक नहीं बनाओगे तब तक ये बात गलत है। तो कैसे करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को? देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो मन में पहली थिंकिंग क्या होगी? यार इसका फॉर्मेट क्या होगा? बोले फॉर्मेट सर साइन एक्स। देखो देखो, लिखना बंद करो। पहले क्या, काश तुम साइन एक्स होते, मन यही कहेगा ना, काश तुम साइन एक्स होते। चलो एक्स तो बट हो नहीं सकता क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स ना हो पाओ, चलो तुम साइन टी पे हो सकते, मतलब इसको क्या मान लिया? तो पहला कंसेप्ट बन गया, जो टर्म टेंशन दे उसको टी मान लो। टेंशन को क्या नाम दे दो? टी। जो टेंशन दे रहा है, जो आपके मन मुताबिक नहीं है, उस पूरे को क्या मान लो? टी। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू कितना बन गया? साइन टी। क्या बन गया? साइन टी। अब याद रखना कि t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब t x पर डिपेंडेंट है, t x पर डिपेंडेंट है। साइन टी आ गया। अब डिफरेंशिएट करो। क्या करना है अपन को? डिफरेंशिएट dy बाई dx। हमने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx साइन टी। अब दिक्कत होगी बस, ये वेरिएबल काय का है? टी का, और ये काय का है? एक्स का। मतलब मैं चिकनगुनिया के मरीज को डेंगू का इंजेक्शन लगा रहा हूं, गलत काम कर रहा हूं मैं। मरीज कोई और रोग से पीड़ित है, उसको कोई और बीमारी है, बट अपन डिफरेंशिएट किस में कर रहे हैं? एक्स में। गलत काम कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये टी का वेरिएबल है। तो ये बोलेगा मेरे को टी से डिफरेंशिएट करो। किससे करो? टी से। तो अपन टी उधार लेते हैं, तो डी बाई डी टी किया। बोलो हाँ, ये है उधार वाला टी। कौन सा वाला? ऊपर क्या आएगा बेटा? साइन टी। अब ये उधार वाले टी को वापस करो, तो डी टी अपन ने नीचे लाया था, तो वापस करने के लिए डी टी ऊपर, और ये डीएक्स बना। कटता नहीं है, मगर आप देख सकते हो डी टी से डी टी कैंसिल होता नहीं है ऐसा कभी, है ना? ये टर्म्स है,
मतलब ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर कभी कैंसिल नहीं होते, ऑपरेटर इस तरीके से कभी कैंसिल नहीं होते, बट एक सिस्टम दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो डी बाई डी टी आपने ऊपर किया, नीचे किया साइन टी डी टी बाई डी एक्स, साइन टी का डिफरेंस। अब बिल्कुल बिंदास लगेगा रूल, क्योंकि ये भी टी है और ये भी टी है। जब डी बाई डी एक्स होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन टी का क्या होगा कॉस टी। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कॉस की, क्योंकि ये भी टी है और ये भी टी है, सपोर्ट कर रहा है कॉस टी। एंड डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू चिपका दो, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस। अब अपन तो कोई रूल नहीं उड़ रहा है ना, अब बिल्कुल सही आ रहा है अपन तो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस टी की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और 1 का कितना, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 0 यानी 2x। तो 2x मल्टीपल है, आगे ले आओ, क्योंकि एंगल के अंदर मत रख देना कभी, ये नहीं कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस का एंगल है, एंगल कभी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आंसर कितना आएगा 2x ब्रैकेट में कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया ना, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से मतलब कोई भी फंक्शन आपको, सीधी बात मैं रूल बताऊं, सीधा फंडा है कि जो टर्म टेंशन दे उसको टी मान लो, टेंशन को बोलो टी, टेंशन का नाम क्या दे दो टी।